गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे अल्पकालीन लागत, है ना। अब आपको पता है अल्पकाल यानी कम समय, जिसमें हमारे पास में समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्पकाल। अब अल्पकाल में एक फर्म जो है उसकी जितने भी परिवर्तनशील साधन हैं उसी के थ्रू क्या कर सकती है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है ना। जैसे अगर उसको उत्पादन कम करना है तो वो कम कर सकती है, बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है। पर अल्पकाल में हमारे पास समय कम होता है, इस वजह से हम जैसे स्थिर प्लांट है हमारे पास में, प्लांट का आकार उसको परिवर्तित करना है तो ये हमारे पास में संभव नहीं होता है। हम प्लांट के आकार या उसकी क्षमता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। पर परिवर्तनशील साधन है, जैसे आपको सभी को पता है कच्चा माल है या अर्धनिर्मित माल है या श्रमिक है या हमारे पास शक्ति के जो भी साधन हैं वो सारे क्या रहते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, TFC। दोज कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं चेंज होती है ना, चाहे हमारा प्रोडक्शन बंद ही क्यों ना हो, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट के अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट होती हैं। एंड दोज आर इवन द प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो। अगर प्रोडक्शन आपका ज़ीरो भी हो तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो आनी ही है। जैसे अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट, तो उसका हमको इंटरेस्ट देना ही है। अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है उस पर हमको टैक्सेस देना ही है। अगर हमारी कोई प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, उस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, है ना। मशीन चले या ना चले पर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि मशीनरी नहीं भी चलती तो भी ख़राब होती है, उसकी सर्विसिंग आपको तब भी करवानी है। फिर है आपका रेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टोटल फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आएगी, मतलब कुल लागत। अब ये क्या है, कुल स्थिर लागत। अगर हिंदी में अगर हम कहें इसको तो कुल स्थिर लागत है। अब कुल स्थिर लागत से क्या है अभिप्राय हमारा, कि वो सारे खर्चे जो हर एक स्थिति, चाहे प्रोडक्शन है ना या उत्पादन की क्रिया बंद हो या चालू हो, अधिक हो या कम हो, है ना, हमारा प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा भी हो या बंद ही क्यों ना हो जाए, तो भी हमारी ये स्थिर व्यय जो है उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते नहीं है। स्थिर लागत में सामान्यतः हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे प्रारंभिक व्यय है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या मैनेजर सैलरी है, या फिर हमारी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है, या हमारे जो भी इंटरेस्ट है ना डिबेंचर्स पे, या फिर हमारे पास में जो हमारी प्रीमियम है फायर इंश्योरेंस की, या फिर हमारे पास में कोई एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या कारखाना व्यय, ये सारे इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, हम कुल स्थिर लागत। अब कुल स्थिर लागत को हम डायग्राम के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हमारे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, आउटपुट इन यूनिट्स, हमारे पास में आउटपुट यूनिट्स का कितना आया है, एंड फिक्स कॉस्ट इन रुपीज़, हमारी फिक्स कॉस्ट है रुपीज़ में, ठीक है। 50, 100, 150, 200 और 250। हम मान लेते हैं कि हमको 200 रुपीज़ जो है करोड़ में है, ठीक है, इतना हमको खर्च लगता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी TFC, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। और ये TFC कर्व, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन, प्रोडक्शन बंद भी हो तो भी हमारी TFC कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमको इतना पेमेंट करना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट से समझ में आ रहा है हमको, वेरिएबल कॉस्ट यानी ये हमारी चेंज होती रहेगी हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। आपको सभी को पता है हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी कॉस्ट कैसी हो जाएगी, कम रहेगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। TVS आर दोज कॉस्ट, प्रोडक्शन की चेंज होती है डायरेक्टली, है ना। हमारे TVS जो है मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है डायरेक्टली हमारी चेंज होती है प्रोडक्शन से, है ना। अगर प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कम है तो रॉ मटेरियल का पेमेंट कम हो जाएगा, है ना। फिर है पावर है, फ्यूल है या वेजेस है, कैजुअल लेबर है, आकस्मिक जो हमको हमारे लेबर या श्रम लगता है, आकस्मिक श्रम, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, वेरिएबल कॉस्ट में आएंगी। अब अगर हिंदी में हम बात करें तो कुल परिवर्तनशील लागत, ये वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है, मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कुल परिवर्तनशील लागत कहलाती है। ठीक, मतलब प्रोडक्शन कम होता है तो निश्चित सी तौर पर ये कम लागत आएगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, लागत बढ़ेगी। अब कुल परिवर्तनशील लागत में क्या क्या चीज़ें होगी, कच्चे माल की लागत है, प्रत्यक्ष श्रम है, शक्ति और साधनों का व्यय है ना। ये सारी चीज़ें मिला करके क्या होगा, हमारा कुल परिवर्तनशील लागत हो जाएगी। अगर किसी कारण से हमारी फैक्ट्री बंद हो जाती है तो हमारी परिवर्तनशील लागत क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी या शून्य हो जाएगी, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ें नहीं लग रही हैं। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। ये देखिए, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इसमें मैंने रुपीज़ के लिए ये नहीं डाले क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़, ये रुपीज़ में हमारा, और ये हमारी आउटपुट इन यूनिट्स है। अगर हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे तो TVS हमारा इंक्रीज़ होगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कि हमारा प्रोडक्शन बंद है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अगर क्लोज हो रहा है तो ये हमारी TVS यानी हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएगी। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में